साफ करा अपन चश्मा के लेंस हो, ये जाके हॉस्पिटल में भरल बा खचा खच एम्बुलेंस हो। बहुत सारे गायक अब संसद तक पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी हमारी भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं पहुंची है। जब आप एक महिला हो के इतना अच्छा मुद्दा उठाती है, इतना अच्छा गायकी करती हैं, तो हम लोग भी लैपटॉप अच्छा लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि स्टूडेंट पढ़ सकें। भोजपुरी की बोटी बेच करके पैसा रुपया कमा लिए, अब भोजपुरी को आप लोगों ने क्या दिया? और अरे 15 साल चच्चा रहले, 15 साल पप्पा तबो नहीं। हाँ, आप लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं भाई? हाँ सच में भाई, हाँ बेरोजगारी है, बिल्कुल है। मेरे पति की नौकरी छीन ली गई। आप लोगों को पता है कि नहीं? अब वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन जब हम सवाल पूछते तो आप FIR कर देते हैं। अरे हम काहे डराई महाराज, हमको हमारा के उससे डर ना लगेला। जन लोग ऐसा ही थोड़ा सा सस्टेनेबल चीजें ही खरीद पाते हैं। अब वो तो है नहीं कि हाँ भाई ब्लैक मनी कहीं से आ रहा है कि कुछ भी खरीद रहे हैं। मेरे पति हिमांशु की नौकरी ले ली गई। जी पता चला, हम पता है ना? सभी को पता है। तो पता है कि हाँ आर्थिक दिक्कतें हैं। हमारे साथ कैमरे के फ्रेम में जो लोग गायिका दिख रही हैं, उन्हें पहचान करवाने की ज़रूरत नहीं है, और बिहार की सुप्रसिद्ध लोकप्रिय लोक गायिका हैं। अब कहेंगे आप ये बिहार की नहीं है, ये यूपी की हैं, तो भैया इनकी जन्मस्थली बिहार की है, तो हम तो गर्व से कहेंगे कि बिहार की लोकप्रिय लोक गायिका। लोकप्रिय इसलिए कि इन्हें चाहने वाले भी सुनते हैं और नहीं चाहने वाले भी सुनते हैं, ये उनकी मजबूरी बन जाती है, इसलिए लोकप्रिय। और इनके गाने काफ़ी पॉपुलर रहे हैं बिहार में कावा से लेकर यूपी में कावा तक। नेहा सिंह जी बहुत बहुत स्वागत करेंगे। शुक्रिया खुशबू जी, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? एकदम अच्छी, बहुत अच्छी। बिहार आपका मायके है, और इतने दिनों बाद अगर बिहार आएंगी तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? अब कहीं, अब तो देखिए हम ताना वाना नहीं मारना चाहते हैं कि बहन हमार बुलावत नहीं खे तो हम का कहीं। लेकिन देखिए आज आपने जो है, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। और नहीं, मैं अभी 10 तारीख को भी आने वाली हूँ, फिर से आने वाली। देखिए तो नेहा सिंह जी बिहार आई थी, समस्तीपुर में इनका कवि सम्मेलन था, उनमें कल उन्होंने प्रोग्राम भी किया, जो शायद वीडियो अब तक आप देख चुके होंगे। कल का प्रोग्राम कैसा रहा? बेहद शानदार, बहुत ज्यादा अच्छा। सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि समस्तीपुर के लोग मुझे इतना प्यार देंगे। और रात काफी हो गई थी, तो मुझे ये लग रहा था कि लोग नहीं आएंगे या लोग चले जाएंगे, रात बहुत हो गई है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे लोग। मैं तो बैठे बैठे मुझे लग रहा था मैं थक गई हूँ, लेकिन जिस जोश और जिस उत्साह के साथ उन लोगों ने मेरा संबोधन किया, तो वो बहुत शानदार था और बहुत अच्छा लगा। कल समस्तीपुर में थी और आज पटना के अल्फा सॉल्यूशन में है, क्या वजह है? क्या वजह क्या है? हाँ, तो मैंने बताया तो कि हम लोग ऐसे डिस्कशन कर रहे थे, मैं और हिमांशु, ऐसे लैपटॉप वगैरह को लेकर के कि वैसे है एक मेरे पास लैपटॉप, अच्छा ही लैपटॉप है, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ और भी ऐसे सोचते हैं। तो हमने सर्च किया कि इधर के एरिया में है क्या कुछ, तो सस्ते में, हाँ सस्ते में, एग्जैक्टली सस्ते में, थोड़ा सेकंड हैंड टाइप का मिल जाए। तो अब देखिए हम लोग भी वैसा ही थोड़ा सा सस्टेनेबल चीज़ें ही खरीद पाते हैं। अब वो तो है नहीं कि हाँ भाई ब्लैक मनी कहीं से आ रहा है कि कुछ भी खरीद रहे हैं। गरीब फंडिंग करने वाला फंडिंग, हाँ फंडिंग करने, गरीब बेरोजगार आदमी है भाई। तो हमने सर्च किया इंटरनेट पे, AL डालने पे ही अल्फा सॉल्यूशन पटना करके आता है। हाँ, आप लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं भाई? हाँ सच में भाई, हाँ बेरोजगारी है, बिल्कुल है। मेरे पति की नौकरी छीन ली गई। आप लोगों को पता है कि नहीं? बिल्कुल पता नहीं, कुछ लोग थोड़ा कनिंग स्माइल दिए, हम बूझ रहे हैं। स्माइल इसलिए दिए ना कि आप अल्फा सॉल्यूशन का जिसका नाम ले रहे हैं, उसकी 2 धाकर बोलने वाले लोगों की आज कमी है। अगर वो रहते ना तो आप भी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ वही तो सही बात है। आप लोगों को पता हो या ना हो, मैं बता दूं, मेरे पति हिमांशु की नौकरी ले ली गई। जी पता चला, हम पता है ना? सभी को पता है। तो पता है कि हाँ आर्थिक दिक्कतें हैं, तो आदमी सेकंड हैंड पे ही काम चलाएगा। जी बिल्कुल। तो बड़ा ही अच्छा पहल है आपकी भैया, आपको तो मैं बधाई देना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, और आप भी ऐसे ही लगे रहिए, मेरे लोकगीत में ऐसे ही लगे हुए हैं। आपका लोकगीत जिस तरह का होता है, उसी को देखते हुए हम लोग और लगे हुए हैं कि जब आप एक महिला हो के इतना अच्छा मुद्दा उठाती है, इतना अच्छा गायकी करती हैं, तो हम लोग भी लैपटॉप अच्छा लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि स्टूडेंट पढ़ सके, आगे बढ़ सके, बिहार में आगे बढ़ सके, देश आगे बढ़ सके। बेहद शानदार, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। इनको बार बार ट्रोल किया जाता है इनके गायकी को लेकर, क्योंकि ये सरकार से सवाल करती है। अच्छा नेहा जी, ऐसा क्यों होता है कि जो सरकार से जो भी सवाल करे, चाहे केंद्र सरकार से हो चाहे राज्य सरकार से हो, उनको बहुत दिक्कतें आती है, जैसे कि अभी आपको भी आ रही है? हाँ, मतलब नहीं आना चाहिए। ऐसे तो कहा ही जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे जनता के द्वारा जनता के लिए। अब वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन जब हम सवाल पूछते हैं तो आप FIR कर देते हैं। ये बहुत बुरी बात है, और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर क्या बोलेंगे। एक सवाल और करना चाहेंगे नेहा जी, बिहार में भी आप गाई थी, बिहार में कावा, हमें नहीं लगता उस समय शायद आप पे FIR हुई थी, लेकिन उस समय भी हुई थी क्या? नहीं, FIR नहीं हुई थी, लेकिन हाँ बहुत ट्रोलिंग हुई थी। यहाँ के सांसद विधायक जी लोग
जो अपने आप को बड़का नेता समझते हैं वो भी हमको गाना गा करके बता रहे थे कि साफ करा अपन चश्मा के लेंस हो, ये जाके हॉस्पिटल में भरल बा खचा खच एम्बुलेंस हो। झूठ है। और दरभंगा का हाल देख लीजिए, वहाँ का DMCH का एक फोटो वायरल हो जाता है हर साल, है ना, ठेहुना भर पानी भरले रहेला बरसात का मौसम में। तो मैंने उसी पे गा दिया था, तो इन लोगों को बड़ा बुरा लग। लेकिन जब आप यूपी में कावा गाती हैं तो आपके ऊपर FIR हो जाता है, तो फिर हम कैसे ये मान ले कि बिहार में लोकतंत्र थोड़ा बहुत बचा हुआ है लेकिन यूपी में नहीं, ऐसा कैसे? पता नहीं इसे क्या कहेंगे। देखिए मैं तो तब मानती कि लोकतंत्र बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ जब मुझे एक को गाली नहीं पड़ती। तो हमको काहे 4 गाली पड़ी? 4 गाली तो हमको दिया गया ना भाई, वो भी नहीं होना चाहिए था। सहज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि हाँ भाई ऐसा है, हम इसमें सुधार करेंगे। तो ये आपके बड़का नेता जी लोग तो एकदम से गाना वाना गाने आ गए थे, तो ये तो ठीक बात नहीं है। जो परेशान करने वालों को ठेठ भाषा में कहे, यानी कि भोजपुरी में, जो कि हमारी आपकी लैंग्वेज है, टंग लैंग्वेज है, उसमें कहे तो कैसे जवाब देना पसंद करेंगे? बदमाश लोगन के कैसे जवाब देवल का? आपको ट्रोल करते हैं, चाहे आप पे जो उल्टा प्रतिक्रिया देते हैं, अभी आप कह रही थी कुछ। अच्छा, आप डर जाएंगी या ये कंटिन्यू रहेगा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं डरूंगी। नहीं, हिंदी में नहीं। अच्छा, हम भोजपुरी नहीं, हम काहे डराई महाराज, हमको हमरा के केहू से डर ना लगेला, जन लू। बिहार के लड़की हैं हम, जौन बा की संविधान के जो मौलिक अधिकार बा ओकरा के हम पूरा भोजपुरी में लोकगीत बना के गईले बानी। हमरा के कुल डरवा पहिन जा। नहीं, इनके वश की बात नहीं। एक आखिरी सवाल करेंगे नेहा जी, आप भी लोक गायिका हैं और बहुत सारे गायक अब संसद तक पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी हमारी भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं पहुंची है, क्यों? अब पता नहीं महाराज, अब तो अभी बात हो रही है अगर 8वीं अनुसूची की या संसद में जो बहुत सारे लोग पहुंच गए हैं। अभी कल भी मेरी एक मुलाकात है, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं कल शाहाबाद महोत्सव में जा रही हूँ और मैंने ये सोचा है कि वहाँ पे आ रहे हैं यही सो कॉल्ड बहुत सारे लोग, तो मैं वहाँ भी उन लोगों से सवाल पूछने वाली हूँ कि भाई आप लोग तो भोजपुरी की बोटी बेच करके पैसा रुपया कमा लिए, अब भोजपुरी को आप लोगों ने क्या दिया? और बात अभी वही नहीं है, अभी भी ये लोग कंटिन्यू किए हुए हैं इतने बड़े पद पे। अब तो इनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है ना, इसके बावजूद ये नहीं सुधरे हैं। और इसमें मैं दोष देना चाहती हूँ बिहार की जनता का भी। बिल्कुल ऑडियंस दोषी तो होते ही हैं। बिल्कुल, अभी साहित्यिक जगहों पर जा करके ये लोग लॉलीपॉप लाके लुगा रहे हैं। हाँ, बहुत जगह, और बच्चे ताली भी बजा रहे हैं, हमारी और आपकी उम्र के बच्चे। तो सारा दोष कैसे उन्हीं का है? दोनों दोषी चुप, कुछ नहीं तो अपना एक मौन विरोध तो दर्ज करा ही सकते हो ना। आप लोग ताली क्यों पीट रहे हो? चुप ही हो जाते। तो ये तो हाल है। खैर मैं क्या ही कह सकती हूँ। चलिए, कैसा लगा नौशाद जी आपको? मैम ये बहुत अच्छा लगा मैम से मिलके, और मैम के बारे में जितना सुने थे हम लोग उससे कहीं ज़्यादा ये उत्साहित हैं। और दूसरी बात की, जैसा कि कैमरे के पीछे दिखता है कि ये नीडर है, लेकिन सामने से नीडर ही नहीं है, झांसी की रानी इसको कहे तो कम नहीं है। बात समझ में बहुत जाते जाते एक प्यारा सा गाना 2 लाइन गुनगुना दीजिए आप, अच्छा वाला कोई भी प्यारा सा गाना। अब आप ही बताइए कौन सा गाना सुना? हम चाहेंगे कि बिहार में कावा ही गाइए, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। खुशबू राय जी, आप कमाल लड़की हैं महाराज, आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मुझे। तो खुशबू जी फाइटर भी है, फाइटर है, बहुत बड़ा फाइटर, हमारी बहन है ना। मैं बिहार में काबा गा देती हूँ। अरे 15 साल चच्चा रह, अब ये मैं इसलिए गा रही हूँ क्योंकि अभी मैं पटना आ रही थी, आपको पता है सोनपुर में इतना जाम लगा था। जब पटना में जाम, यहाँ पे मैं 3 बजे आने वाली थी, मैं 4:30 बजे पहुंची। तो जाम के कारण ये गाना मैम के सुनते हैं। हाँ, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो न मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो नहीं खे मिटती पटना के जाम। वाह काबा, बिहार में काबा। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ नेहा सिंह जी थी, हमने इनसे बातचीत की और हमेशा ये सुर्खियों में रहती है और साथ साथ विवादों में भी रहती हैं अपने कविताओं को लेकर। बाकी आपको हमारी इनसे बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।